आज कह रहा हूँ, जो भारत की व्यवस्था है, मैं वादा करता हूँ कि 6 महीना के लिए सिर्फ बहन जी के हाथ में बागडोर सौंप दे भारत का। ना उधर ना उग्रवादी दिखाई देंगे, ना आतंकवादी दिखाई देंगे, ना माफिया दिखाई देंगे, और ना कुलदीप सेंगर, और ना ही कोई और जितने ही माफिया डान हैं। हाँ, ये लोग भारत छोड़ देंगे। जिस तरह से यूपी में सरकार आने के बाद लोग यूपी छोड़ के नेपाल चले जाते थे माफिया, उसी तरह से भारत छोड़ के इनको अन्य देशों में शरण लेनी पड़ेगी। जब बे औलाद शासन में बैठेंगे तो आपकी औलाद की सुरक्षा नहीं कर सकते, ये संभव ही नहीं। प्रकाश राजभर को क्या मानते हैं? बड़े नेता है ना, यूपी सरकार मंत्री है। वो डमरू है, जहाँ लाभ पाएगा उधर लटक जाएगा। दोहरा चरित्र तो उसका शुरू से दिख रहा है। फिर भी हम उम्मीद रखते हैं न्यायालय से कि ठीक है, कहीं से गलती हुई है, सुधार करेंगे, उस बेटी को न्याय मिलेगा, और उस बेटी की बहादुरी को मैं सम्मान और सलाम भी करता हूँ। कुलदीप सेंगर के घर पे कई बार बुलडोजर लेके पहुंचे भैया। उन्नाव केस को लेकर के पूरे देश में हंगामा मचा हुआ। मेरे साथ बहुजन समाज के लीडर प्रमोद भारती जी हैं। कैसे देखते हैं भारती जी पूरे मुद्दे को? बहुत ही निंदनीय, जितनी भी निंदा की जाए कम एक शब्द में। और मैं देशवासियों से एक बात कहूँगा कि हमारे गांव में एक कहावत कही जाती है कि अगर कुत्ते को चमड़े की गोदाम की रखवाली दे दोगे तो वो गोदाम की रखवाली नहीं करेगा, वो गोदाम का चमड़ा ही खाली करेगा। आज वही स्थिति हमारे देश में बनी हुई है। जब बे औलाद शासन में बैठेंगे तो आपकी औलाद की सुरक्षा नहीं कर सकते, ये संभव ही नहीं। और जहाँ तक बहन बेटियों की रक्षा की उम्मीद अगर हम रखते हैं प्रधानमंत्री जी से, तो जिस महिला को अपनी बीवी बना के और दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया, तो जब उसका सम्मान नहीं किया तो आपकी बेटी का सम्मान कहाँ से करेगा? किससे उम्मीद रख रहे हैं भाई आप? किससे उम्मीद रख रहे हैं? और किस न्यायालय की बात कर रहे हैं? ये न्यायालय का दोहरा चरित्र है। जब SC OBC का मामला आता है तो वहीं आपका जो है, जो इनकम टैक्स का वो है, इनकम सर्टिफिकेट का 80,000, 50,000, 1 लाख निर्धारित करता है। असीदामा कोटा से आरक्षण प्राप्त सवर्णों के लिए 8 लाख निर्धारित करता है। दोहरा चरित्र तो उसका शुरू से दिख रहा है। फिर भी हम उम्मीद रखते हैं न्यायालय से कि ठीक है, कहीं से गलती हुई है, सुधार करेंगे, उस बेटी को न्याय मिलेगा, और उस बेटी की बहादुरी को मैं सम्मान और सलाम भी करता हूँ कि उसने इतने विषम परिस्थितियों को झेलने के बाद अपने परिवार पे तमाम मुसीबतों, तमाम दुश्वारियों, तमाम दिक्कतों को झेलने के बाद भी आज वो अडिग और लड़ाई लड़ रही है। हम उसके इस जज्बे को सलाम करते हैं। मोदी जी कहते हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है। मैंने अपने परिवार को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे देश की सेवा करनी थी, देश को बचाना था। हाँ, बचा तो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि किसी भी बहन बेटी के साथ कोई छेड़खानी, रेपिस्ट बलात्कार करेगा तो यहाँ से निकलेगा, आगे चौराहे पे यमराज खड़ा मिलेगा। लेकिन इसको देखने के बाद तो मुझे यही लग रहा है, अपने देशवासियों से यही कह रहा हूँ कि ये नारा इन्होंने दिया, लेकिन समझने में हमने गलत कर दिया। इन्होंने ऐसा ही कहा कि जैसे घर से बाहर निकलेगी तुम्हारी बेटियों को निकलने के लिए हमारा यमराज खड़ा है। हम तो सीधे सीधे कह रहे हैं। हाँ, अगर ऐसा नहीं है तो मोदी जी उसको समय दें और तत्काल निर्णय लें। इसलिए कि इस भारत में 2 व्यवस्थाएं न्याय के लिए, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका। न्यायपालिका से अगर कहीं चूक हुई है तो कार्यपालिका उसका सुधार करे, तुरंत एक्शन ले। हाँ, हिम्मत उनमें नहीं कर सकते, वो कर ही नहीं सकते। नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। मोदी जी हैं, मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, मोदी है तो भी तो मुमकिन है ना। मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने तो कहा था कि आपके बहन बेटियों के साथ अगर कुछ भी होगा, दरवाजे से बाहर निकले तो अगले जो कि दरवाजे पे यमराज खड़ा है। तो सही कहा ना कि बेटियों को घर से बाहर निकालो, आगे यमराज खड़ा है निकलने के लिए। दिख तो रहा है। देखिए, महिलाओं की बात, महिलाओं की सुरक्षा की बात लगातार वे लोग करते हैं। योगी जी ने भी कहा यूपी विधानसभा में कि महिलाओं का सम्मान होगा। इसके साथ ही महिला चाहे इधर चाहे उधर की हो, अगर कोई बदतमीजी करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा किसी कीमत पे, चाहे कितना ताकतवर क्यों ना हो। यही जंतर मंतर है ना, जहाँ बेटियों को घसीटा गया न्याय मांगने के लिए, और आज तक उनको न्याय नहीं मिला। क्योंकि जिस पर उन लोगों ने आरोप लगाया वो उनके सरकार का संरक्षित नेता था। बोल पाए मोदी जी, न्याय दिला पाए उनको, उन बेटियों को न्याय दिला पाए। अभी इसी कांड में वो लड़कियां महात्मा गांधी के पैटर्न पर चल कर उन्होंने शांति स्वरूप जो है कि शांत बैठ करके वो न्याय के लिए वो बैठी हुई थी। क्या मांग रही थी?
उसको घसीटा गया, उसको उठा के गाड़ी में डाला गया। क्या कसूर था उनका भाई? क्या जिसको दर्द है वो डॉक्टर के पास इलाज कराने नहीं जाएगा? तो मोदी जी क्या कहते हैं इसको छोड़ दीजिए। मोदी जी 15 लाख भी देते थे, मोदी जी जो है हर साल 2 करोड़ नौकरी भी देते थे। मोदी जी क्या क्या कहते हैं उसको छोड़ दीजिए। और जब भी सत्र चलता है तो विदेश में रहते हैं। ये मोदी जी की भाषा है। हाँ, आगे क्या कुछ होगा, क्या देखते हैं आप? वो बेटी कह रही है कि मुझे जेल में डाल दो तभी मैं सुरक्षित रह पाऊंगी, क्योंकि सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है, सरकार नाकाम है। सही कह रही है वो सही कह रही है। ये बताइए, जिस न्यायालय से कुलदीप सिंह सेंगर को सजा मिली, तो इसका मतलब या तो वो जज बेवकूफ था, पढ़ा लिखा नहीं था, ये जज पढ़ा लिखा है। तो जब इसी तरह के फैसले आते रहेंगे तो लोगों का कानून से विश्वास उठेगा। तो सही कह रही है कि जब आप अपराधी को बाहर कर रहे हो तो हम ही को अपराधी बना के अंदर कर लो। गलत कौन कह रही है? अपने मिलने के लिए टाइम नहीं है। इस देश का लीडर अपोजिशन राहुल गांधी अगर मिलने चला गया तो राजनीति कर रहा है, अन्य कोई नेता चला गया तो राजनीति कर रहा है। तो आप ऐसा मौका क्यों देते हो भाई? मैं तो सारे भाजपा के नेताओं को कह रहा हूँ कि ऐसा मौका क्यों देते हो? अब देखिए, आपकी समाज के हैं ओम प्रकाश राजभर हंस रहे हैं, खाका लगा रहे हैं, बत्तीसी दिखा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर को क्या मानते हैं? बड़े नेता है ना, यूपी सरकार मंत्री हैं। वो डमरू है, जहाँ लाभ पाएगा उधर लटक जाएगा। हाँ, जब उसने पार्टी बनाया था, मैं आज खुल के बता रहा हूँ, जब उसने पार्टी बनाया उन्होंने, और जब उनके प्रत्याशी भाग गए तो 12 बजे रात में मेरे दरवाजे पे जाकर उनका जिला अध्यक्ष दरवाजा खटखटाया। मैं उस वक्त निर्दल चुनाव लड़ रहा था कि मेरा टिकट ले लो, सम्मान बचा लो, हम भी समाज से जुड़े हैं, 85 के लोग हैं। हमने कहीं ना कहीं इस बात को समझा, हमने चलो ठीक है। उस वक्त वह सारे मंचों से, उसका पुराना वीडियो आप लोग निकाल लेंगे, कहा कि हम विश्वनाथ मंदिर में कसम खाए हैं कि हमारा परिवार की बात तो छोड़ दीजिए, हम कभी चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ओम प्रकाश राजभर का कहा हुआ विश्वनाथ मंदिर में। क्या हुआ भाई? तो जो अपने बातों पे कायम नहीं रह सका, वो दूसरों के बातों पे ठहाका नहीं लगाएगा तो करेगा क्या? उसको तो बस अपना कुर्सी से मतलब है और अपनी व्यवस्था से मतलब है। अगर वो सरकार की भाषा में भाषा अपनी ना मिलाए तो ना वो गठबंधन में ना पाएगा, ना मंत्री बन पाएगा। इसके पहले एक बार बोला, उसको मंत्री से बर्खास्त कर दिया गया, सपा से गठबंधन किया, आज उसकी सीटें कुछ ज़्यादा हो गई, फिर बीजेपी से मिलकर सरकार बना लिया। अब वही जो है कि पानी पी करके योगी, मोदी और अमित शाह तीनों को गाली देता रहा। तो कोई चरित्र है क्या इन लोगों का? इन लोगों का कोई चरित्र है? बड़े नेता खुद को बताते हैं कि यूपी के बड़े नेता हैं, दिग्गज नेताओं, उनका नाम आता है। किसका? राजभर जी का। गठबंधन से निकल जा, उनके बड़कपन का पता चल जाएगा। एक पंचायत चुनाव जितना मुश्किल हो जाएगा, पंचायत चुनाव जितना मुश्किल हो जाएगा, उनकी पूरी कैपेसिटी हम जानते हैं। कहना नहीं चाहिए, और जिस प्रकार से उन्होंने ठाका लगाया, अगर उनकी कुदरत ना करे ऐसा हो, अगर उनकी बहन बेटी के साथ बलात्कार हो जाए, ऐसे रेप हो जाए, तो क्या तब भी ऐसे ठाके लगाएंगे? अगर इतनी सोच होती, हाँ, इतनी सोच होती तो ठाका क्यों लगाते? और इतनी सोच होती तो आज ये समाज इतना दुर्दशा क्यों? यहाँ पर तो जातियों का एक संगठन बना लो और उसके नाम पर नेता बन जाओ। और हम जातियों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। हम आपस में बट के उस संविधान को कमजोर कर रहे हैं। इसीलिए कि जब तक हमारा कोई शासक हमारे बीच का बढ़िया शासक सोच रखने वाला उस सत्ता की कुर्सी को नहीं पाएगा, तब तक संविधान बढ़िया से लागू नहीं पाएगा और कानून व्यवस्था बढ़िया से नहीं चल पाएगी। हमें याद है, हम भी सरकार में रहे हैं। जब बसपा की सरकार रही है, हम लोग रहे हैं, माननीय मौर्य जी साथ रहे हैं, दद्दू प्रसाद जी के साथ रहे हैं, रामित भारती जी के साथ रहे हैं। इन नेताओं के साथ हम लोगों ने रहा है, देखा है, अंदर से देखा है। बसपा संगठन में हम लोगों ने काम किया है, उसमें हम लोग देखते थे कि अगर बहन जी को ये पता चल जाए कि मेरा कार्यकर्ता या मेरा मिनिस्टर या मेरा सांसद अगर गलत किया है और प्रशासन उस पर हाथ नहीं डाल रहा है, तो वो अपने बुला करके डायरेक्ट वो गिरफ्तार कराती थी। तो उनका लॉ एंड ऑर्डर सही था। तो कहीं ना कहीं शासक को ईमानदार बनना पड़ेगा, तो जाके लॉ एंड ऑर्डर और लोगों को न्याय मिलने में सुविधा हो पाएगी। और मैं आज कह रहा हूँ, जो भारत की व्यवस्था है, मैं वादा करता हूँ कि 6 महीना के लिए सिर्फ बहन जी के हाथ में बागडोर सौंप दे भारत का। ना उधर
ना उग्रवादी दिखाई देंगे, ना आतंकवादी दिखाई देंगे, ना माफिया दिखाई देंगे, ना और- कुलदीप सेंगर। और ना कुलदीप सेंगर और ना ही कोई और, जितने ही माफिया डान हैं। हाँ, ये लोग भारत छोड़ देंगे। जिस तरह से यूपी में सरकार आने के बाद लोग यूपी छोड़ के नेपाल चले जाते थे माफिया, उसी तरह से भारत छोड़ के इनको अन्य देशों में शरण लेनी पड़ेगी। बकिया किसी शासक में वैसा दम नहीं है, चाहे कोई कुत्ता ढोल पीट ले। हाँ, सीधी सी अगर बात। आज मायावती की सरकार होती उत्तर प्रदेश में तो ये जो उन्नाव में कांड हो गया, पहली बात हो नहीं पाता, और हो भी जाता तो बचता नहीं। पहले तो एक बात सुन लीजिए, कांड होता, कांड करने वाले के साथ क्या होता इस मैं बता देता। आज जोगी बुलडोजर चला रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, कहीं भू माफिया पे, है ना, कहीं माफिया पे, कहीं बलात्कारी पे। कुलदीप सेंगर के घर पे कई बार बुलडोजर लेके पहुंचे भैया। सारी तो बात छोड़ दीजिए ना, इन्हीं के विधानसभा में दलितों की जमीनों पे इन्हीं के लोग कब्जा किए हुए, इन्हीं के माफिया हैं। इनके दरवाजे पर दो बार जाके माथा टेक चुके। आज राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग ने उस पर पत्र जारी किया। आज जो है कि विधानसभा में नियम 51 के तहत वीरेंद्र चौधरी द्वारा जो है कि उस पर क्वेश्चन लगाया गया है। अभी तक उन पर बुलडोजर बाबा का नहीं चला। तो जब अपने विधानसभा के लोगों को अपने खुद न्याय नहीं दे पा रहे हैं और उसमें जाति भेद कायम खुद किए हुए हैं, तो पूरे प्रदेश और पूरे देश के हालात क्या होंगे हमको समझने में, आपको समझने में समय नहीं लगना चाहिए। ये जातिवादी सरकार है, मुंह माफियाओं की है, धन्ना सेठों की है, ना कि आम जनता की।